ओके। तो कल की क्लास में हमने पोटली बटन तक देखा था। इस तरह आगे के नेक में पोटली बटन अटैच कर लिए थे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट्स ज्वाइन कर लेंगे। अस्तर में अस्तर की तरफ ज्वाइन करेंगे। जिस तरफ हमारी शोल्डर की स्टिचिंग दिख रही है उसी तरफ प्रिंसेस कट की स्टिचिंग दिखेगी। अब हमें बस्ट पॉइंट को मैच करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने पेपर कटिंग पर से जो बस्ट पॉइंट हमने बनाया था, चेस्ट पॉइंट, चेस्ट लेंथ लेके, वो चेस्ट लेंथ हमने मार्क किया हुआ है नॉच बना के। वो दोनों नॉच आपको आपस में मैच करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉच परफेक्टली मैच करनी है। अगर वो मैच नहीं हो रही मतलब हमारा बस्ट पॉइंट हिल गया है। दूसरे साइड भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। पोटली बटन हमारी ऊपर की तरफ दिख रही है, ये स्टिचिंग हमारी शोल्डर की स्टिचिंग की तरफ दिखेगी। सेम हम मेन फैब्रिक में भी अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक लेना है और बस्ट पॉइंट को मैच करते हुए हमें स्टिच कर लेना है हाफ हाफ इंच पे। खींचना नहीं, हमें प्रिंसेस कट नॉर्मल सॉफ्ट हैंड से हम अटैच कर लेंगे ताकि जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट मैच हो जाए। अब हम पोटली बटन के अंदर की तरफ एकदम कॉर्नर पर स्टिच कर लेंगे ताकि जब हम फोल्डिंग वाला नेक बनाएंगे तो वो बाहर की तरफ ना चले जाए स्टिचिंग। इसलिए यहाँ पे पोटली बटन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब सीधे लाइनिंग को जो सीधा साइड था हमारा वो ऊपर की तरफ दिख रहा है।
और स्टिचिंग नीचे की तरफ है। अब हमारा मेन फैब्रिक उल्टा हम रखेंगे इसके ऊपर। और शोल्डर से शोल्डर की स्टिच मैच करते हुए हम पाइपिंग लगा लेंगे पहले। और उससे पहले हम सेंटर नॉच बनाएंगे आगे वाले गले में हम सेंटर में कट बना लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों में आगे वाले गले में सेंटर में कट बना लेंगे, ताकि वो दोनों जब हम मैच करेंगे तो प्रॉपर बैठेगा। शोल्डर की स्टिच करके शोल्डर की स्टिच मैच करके हम आर्किन लगा लेंगे। और मेन फैब्रिक को इस तरह एडजस्ट करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम आई की पट्टी के लिए इस तरह 4 इंच चौड़ा पट्टा काट के रेडी करेंगे और उसको दोनों तरफ फोल्ड करेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बैक पार्ट है। अब जो पट्टी की लेंथ है वो रेडी करने के बाद हाफ इंच नीचे से ऊपर, ऊपर से हाफ इंच नीचे और नीचे से हाफ इंच कम, ये रेड लाइन की जितनी हमारी पट्टी की लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंच चौड़ी काट ली है और बाकी दोनों तरफ मोड़ देंगे उस लाइन को मैच करने के लिए। हाफ हाफ इंच अंदर जितनी होनी चाहिए ये। और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्डिंग साइड को अंदर रखते हुए हमें प्लेस करना है। अगर ये पट्टी ज़्यादा हिल रही है तो आप पहले एक स्टिच इस पट्टी पे मार सकते हो। वापस मैं रिपीट करती हूँ। इसे इस तरह हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से अंदर आनी चाहिए, नेक की तरफ से भी और नीचे वाली लाइन से भी। और इस तरह हम बैठा के आलपिन लगा देंगे। हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे की तरफ से कम है पट्टी।
अब लूप के लिए हम क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और छोटी सी डोरी बना लेंगे। पीछे बैक के नेक में ऊपर की तरफ लूप और बटन आएगा। इस तरह एक तरफ से क्लोज कर दिए और वहां से हम कोई भी निडल या पेचकस घुसा के हम क्लिप कर लेंगे, राइट रोटेट कर देंगे सीधे साइड। अब नीचे से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, बैक के नीचे साइड से। अब जो हमने पट्टी अटैच की है, आपको उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये आड़ी स्टिच करते वक्त पट्टी सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और अब इस स्टिच में हम लॉक कर देंगे और पट्टी के ऊपर स्टिच करेंगे। और देख सकते हो आपकी पट्टी हमारी 1/2 इंच अंदर है। अब पट्टी तक स्टिच कर दी और फिर रोटेट। अब जो वापस हम नेक की तरफ स्टिच मार रहे हैं, उसमें हमारी पट्टी बीच में नहीं आनी चाहिए। और गला लूज ना हो, इसके लिए हमें इस तरह मशीन की तरफ हमें धक्का देना है, गले को पुश करना है इस तरह। मैम क्लियर नहीं हाँ, दिख रहा है वो मशीन वाला हिस्सा। मशीन वाला हिस्सा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा था, हाँ थोड़ा सा और कर लीजिए जो मशीन हाफ फुट दिखे। मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ऊपर एक सीजर भी दिख रही है नीचे। हाँ बट बहुत टॉप पे है ना वो, तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था। अच्छा, ओके। और हमने क्या, अगर हम कैनवास लगा लेते तो गला खींचेगा ही नहीं। और अगर बिना कैनवास हम कर रहे हैं, थोड़ा मोटा फैब्रिक है, तो फिर हम मशीन की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए, या एक सिलाई हम, पहली सिलाई ये वाला, ये जो हमारा होता है, इसे उस तरफ टर्न करके थोड़ी मशीन की थ्रेड को, ऊपर वाले थ्रेड को टाइट कर लेंगे। 2 या 3 बार घुमा देंगे तो फिर स्टिच एकदम टाइट आएगी। फिर वापस ओरिजिनल जैसा था वैसा करके हम नॉर्मल स्टिच लगा लेंगे ऊपर। नेक को बिल्कुल खींचना नहीं है, हमें मशीन की तरफ पुश करना है नेक को। मेन फैब्रिक और दोनों को साथ में लेके स्टिच करेंगे। मैम कैनवास पे सिलाई बोलते हैं नहीं आनी चाहिए, कि आनी चाहिए? कुछ आप क्लियर कीजिए। ये पतला वाला कैनवास पे स्टिच आनी चाहिए, कॉलर में भी हम लगाएंगे तो ये पतले अच्छा। वाले कैनवास पे स्टिच आनी चाहिए। अगर हम मोटा वाला कैनवास लगा रहे हैं तो उसके जी। ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, ओके। क्योंकि वो मुड़ नहीं पाएगा। जब हम नेक को मोड़ेंगे तो वो मुड़ नहीं पाएगा सही से। तो बस एक जो मशीन का एक पैर होता है उसके अकॉर्डिंग सिलाई करते जाएं सीधी सीधी, है हाँ, ना? मशीन की एक पैर हाँ। के ऊपर, एक पैर से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। ओके। शोल्डर को मैच करना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक के। और फ्रंट पार्ट के नेक में सेंटर में नॉच बना देंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो फिर जो हमारा गला है वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग का थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अब ये जो हमने लूप बनाई है, उसे हम इस तरह मोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह प्लेस कर देंगे सेंटर में। अब हमें किस तरह स्टिच करना है, अब हमें ध्यान में रखना है कि हमारी ये लाइन जो है, ये जो विड्थ है, बैक विड्थ, वो कम नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ से स्टिच मारते हुए आना है हमें, और लास्ट एंड तक, एंड पे एक टिक जितना ही छोड़ना है, और फिर हमें इस तरह रिटर्न आ जाना है। हम थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, मशीन का फुट नहीं दिख रहा।
अब ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे इसमें तो सब दिखाई दे रहा है। अब हम लूप अटैच कर लेंगे। 1 मिनट। एकदम आगे तक हम स्टिच कर लेंगे, क्योंकि बैक विड्थ हमें कम नहीं करनी। फिर थोड़ी सी इस तरह स्टिच करेंगे। पहले सीधा यहाँ तक आए, फिर लूप पे थोड़ी सी हमें खड़ी स्टिच कर लेनी है इस तरह, और उसके बाद रिटर्न। अब आप देख सकते हो किस तरह से थोड़ी सी इस तरह के शेप में स्टिच दिख रही है। हाँ यस सर। अब हम जो दूसरे साइड का आई वाला पार्ट है हमारा, वो लेंथ हम देखेंगे कि कितनी है, वो हमारे इस पार्ट से मैच होनी चाहिए। तो हम इस तरह मैच कर लेंगे। दूसरी साइड पे जितना मार्जिन है उतना ही इस तरफ होना चाहिए, मतलब सेंटर का पार्ट सेम होना चाहिए। नॉच बना के हम एक और स्टिच कर लेंगे उसके ऊपर, इस तरह कट बना लेंगे। मैम जो अपन नीचे के साइड में पट्टी लगाते हैं वो नहीं लगाना हाँ, क्या? इसमें तो ऐसे ही हो जाएगा फोल्डिंग करके, इसमें नहीं लगेगी। आप लगा भी सकते हो, पाइपिंग भी लगा सकते हो अगर ऐसा नहीं करना तो। अगर आपको पट्टी लगानी है तो आप नीचे का भाग इस तरह मोड़िए मत, आप पट्टी लगा लीजिए। ओके। अब ये वाले जो ट्रायंगल वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम जो जहाँ पे हम पीछे लूप और बटन करना है वहां पर हम इस तरह कट लगा लेंगे। बाकी सारे जगह इस तरह नॉच लगाई, और जो कॉर्नर वाला शेप है, कॉर्नर वाला शेप है उसे हम इस तरह कट लगाएंगे। इसी तरह हम आगे का जो पार्ट है उस पर भी स्टिच लगा के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आगे ये पार्ट में पट्टी लगाऊंगी। अगर हम पट्टी लगाएंगे तो आगे का पार्ट जो है ज्यादा फिनिशिंग वाला दिखेगा। बट अगर आपको जल्दबाजी में कुछ ब्लाउज सिलना है तो आप आगे स्टिच मार के आगे वाले को भी नीचे पलटा सकते हैं। तो सिर्फ सिर्फ शोल्डर स्टिचिंग, फिर नेक, और आगे पीछे के नीचे वाला स्टिच, फिर स्लीव अटैच, ब्लाउज रेडी हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आगे पट्टी अटैच करूंगी। अब स्लीव्स पे आ जाते हैं। मैम पीछे टक्स नहीं लगेगा क्या? आप पीछे टक्स लगाना है, 1/2 इंच पे हम लास्ट में टक्स लगा देंगे।
अब हम मेन फैब्रिक को राइट साइड पे रख के हमारा लाइनिंग अस्तर वाला फैब्रिक उल्टा रख देंगे इस तरह। और मेन फैब्रिक पे मैंने इस तरह की कटिंग नहीं की है, मेन फैब्रिक सीधा ही है। अब जो कैनवास है उसके इस स्टिचिंग में मैं कैनवास पे स्टिच नहीं आने दूंगी, क्योंकि अगर कैनवास पे स्टिच आ गई तो जब मैं मोड़ूंगी तो अंदर कैनवास बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे राउंड शेप है ये। तो कैनवास के जस्ट बाजू में स्टिच लगाऊंगी ताकि मुझे सर्कल का भी पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे स्टिच करनी है और परफेक्ट सर्कल बने। कॉर्नर पर नीडल अंदर और टर्न। अब एकदम पहले हम कट लगा लेंगे यहाँ पे कॉर्नर्स में, एकदम डीप कट लगाना है हमें जहाँ तक स्टिच आई है। उसके बाद हम एकदम पास पास से और एक एक पॉइंट छोड़ के हम कट कर लेंगे। दूसरे वाले में भी हम इसी तरह करके एकदम नजदीक नजदीक से कट कर लेंगे इस तरह शेप में। और मोड़ देंगे हम, मोड़कर हमें आयरन कर लेनी है। इस तरह मोड़ के हम सारे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल देंगे। मोड़ के आगे वाले पार्ट पे अच्छे से आयरन कर लेंगे। अगर हम इस तरह का अगर स्कैलॉप जैसा बनाना चाहते हैं तो हम कड़क वाला कैनवास भी डाल सकते हैं, उससे एकदम परफेक्टली राउंड शेप आ जाएगा। सॉफ्ट कैनवास से कैनवास मुड़ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे राउंड शेप नहीं आ रहा है। अगर हम हार्ड वाला कैनवास डालेंगे तो फिर जो बॉटम कैनवास हम यूज करते हैं तो फिर उससे एकदम परफेक्ट शेप आएगा। अब हम ये वाला पार्ट सीधे साइड पे पलटा देते हैं। यहाँ पे पट्टी इस तरह से निकल रही है पीछे। अच्छा, हाँ, नीचे
मैडम आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच बताने के लिए। इस तरह हम पूरे ब्लाउज पे आयरन कर देंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक बाहर ना दिखे इस तरह में पूरे गले पे आयरन करनी है और प्रिंसेस कट वाली लाइन पे हम आयरन कर देंगे। अब हम कप्स हम लास्ट में साइड स्टिचिंग जब हमारी रहेगी उससे पहले अंदर रखेंगे और हाथ से स्टिच करेंगे। अभी मैं सिर्फ शो कर रही हूँ इस तरह। हमें कप्स अंदर रखते हुए मैं ऐसे ही शो कर रही हूँ कि किस तरह हमारा कटोरी का शेप आ रहा है। अब हम आगे की पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आगे की पट्टी हम साइड स्टिचिंग एक पहली साइड स्टिच करके उसके बाद भी हम आगे की पट्टी लगा सकते हैं। आधे इंच पे स्टिच कर लेना है या बैक पीछे की साइड स्टिच से मैच करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। पीछे का जो हमारा साइड का पार्ट बचा है, पीछे का जो हमारा साइड की स्टिचिंग का पार्ट है उसे हम मैच करते हुए फिर पट्टी लगा लेंगे ताकि आगे और पीछे की ये लेंथ मैच हो जाए, छोटा बड़ा ना हो। यहाँ पे हमने जो पिछले ब्लाउज में जैसे पट्टी लगाई थी उसी तरह हम पट्टी लगा लेंगे। खींचनी नहीं है हमें पट्टी और ब्लाउज की नीचे वाली लाइन को सीधी सीधी करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम इस तरह मोड़ेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। और एक रफ स्टिच कर लेंगे। बाद में ये स्टिच खोल के हमें आयरन करनी और हेमिंग करनी है, तुरपाई करनी है। स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे हम। मैम इसकी हुक पट्टी मुझे समझ में नहीं आई। हुक पट्टी के लिए ऐड किया क्या उसमें? हुक पट्टी के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया हमने। हाफ इंच पे स्टिच किया था, वो अंदर चला गया और आई की पट्टी ऐड की थी ओनली। हुक पट्टी
हुक पट्टी हमने लगाई ही नहीं, हुक पट्टी लगाने की जरूरत ही नहीं हुई, आधा इंच के साथ मोड़ दिया ना, तो आई वाली पट्टी सिर्फ फिर हमें, उस पे ही लगेगी क्या हुक? हाँ उसके अंदर ही हुक लगेगी। वो जो हमने मार्जिन रखा है उस पे ही हमें लगा देना। ये आई की पट्टी हो गई, और ये हमारा इस तरफ हुक लग जाएगा और आई की पट्टी अंदर चली जाएगी। मैं बताऊंगी लास्ट में कैसे लगाना। यहाँ पे अब हम मार्किंग लगा लेंगे और फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। मैम जो अपन आगे के पट्टी लगाए वैसे पीछे नहीं लगाए ना? वैसे लगा सकते हो आप, और ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा फटाक से हो जाएगा। तो गला उसको गले से, हाँ। तो उसको ज्यादा रखा है क्या पीछे में? नहीं, पीछे अब मैंने जैसे कि कहा था, अगर आपको आगे हुकाई रखना है तो आगे पाव इंच आपको ज्यादा लेना है। पीछे हुकाई के अगर पीछे हुकाई रखना है तो आपको पाव इंच ज्यादा लेना है, तो पीछे पाव इंच हमने ज्यादा लिया था कटिंग के टाइम। जैसे कि, हाँ, जैसे कि मान लो ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा पीछे का पार्ट है, तो हमने यहाँ से इतना सिर्फ पाव इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। फिर हमारा इस तरह कटिंग हुआ है, एक तरफ हमने आई की पट्टी लगा दी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगाया है, तो वो दूसरी तरफ वाला हमारा इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह। और आई की पट्टी जो ग्रीन वाली लाइन है वो अंदर चली जाएगी। एक बार फिर से मैं उधर का दिखाती हूँ। ये इस तरह दिख रहा है, आप देखो, जैसा ऊपर से दिख रहा है वैसा ही हमारा अंदर से दिखेगा। और अगर हम इस तरह फोल्डिंग वाला बनाते हैं और हुकाई की पट्टी बाद में हम लगाते हैं पट्टियां काट के, तो जो है वो फिनिशिंग यहाँ से थोड़ी, ऐसे फिनिशिंग दोनों तरफ से नहीं दिखेगी, थोड़ी थोड़ी सी बाहर चली जाएगी पट्टी। इसीलिए हम इस तरह कर सकते हैं। आपने शायद देखा होगा कोई हैवी ब्लाउज में या फिर डिजाइनर ब्लाउज में ऐसी हुका और आई वाली पट्टी होती है। Yes. और रेडीमेड वाले में भी इस तरह की शायद होती है। अगर ब्रांडेड वाले ब्लाउजेस ले तो इस तरह की हुक और आई की मैम फिर पट्टी। वो लूज नहीं होता क्या हुक लूज कहाँ लगाने के से? बाद? नहीं होगा, वो लूज नहीं होगा। आई हमें जहाँ जहाँ हमने आई की पट्टी ली उसके एकदम अंदर की तरफ, जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, और हमने ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो हमारी आई की पट्टी है, तो हम आई करेंगे यहाँ पे हम आई करेंगे बीच, इस लाइन पे, बीचों बीच हम आई करेंगे इस लाइन पे। और वो कम थोड़ा अंदर से लगाएंगे तो वो लूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके मैम। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो जहाँ जो हमने हुक वाला फोल्डिंग वाला साइड किया वहां पे भी कैनवास कट कर लेना है। जब आप गले की कैनवास काटोगे तो हुक की पट्टी तक कैनवास काट लेना है, इस वो तरह से। मेन फैब्रिक जो हमने मेन कैनवास, फैब्रिक के यहाँ मतलब तक हमने बोलते हैं कैनवास लगाया है तो हम भी आप नीचे तक कैनवास लगा लो, तो दोनों तरफ कड़क कड़क हो जाएगा हुक और आई की पट्टी में। और अगर आपका ऊपर वाला फैब्रिक पतला है, मान लो जॉर्जेट है, तो ऊपर वाले फैब्रिक में अलग से अस्तर को फेविकॉल या फिर किसी चीज से रफ स्टिच करके स्टिक कर लेंगे, और फिर एक और अस्तर लगाएंगे, उसमें डबल अस्तर लगेगा। इस तरह का ब्लाउज अगर जॉर्जेट फैब्रिक में बनाना है तो, जॉर्जेट या थोड़े पतले फैब्रिक में, नेट में, तो फिर ऊपर वाले फैब्रिक को डबल कर देना है अस्तर लगा के मेन फैब्रिक को। ठीक मैम है मैम। कप मैम कप्स को स्टिच नहीं करा है ना? नहीं, अभी साइड स्टिचिंग होगी हमारी, तो कप्स हम अंदर रख देंगे। क्यों इस तरह से करेंगे? क्योंकि जो कप्स है अगर हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, कप्स के ऊपर अगर हम स्टिच कर देते हैं, तो कप्स मोटा होता है थोड़ा, हाफ इंच जितना या फिर पाव इंच जितना, तो स्टिच करते हैं तो वो कप्स उस तरफ उस जगह से पतला हो जाता है और अंदर से पिचक जाता है, तो वो ऊपर से, अगर आपका फैब्रिक पतला है या सॉफ्ट है तो ऊपर से बहुत अजीब दिखता है, कप्स के बीच में एक लाइन दिखती है। इसलिए कप्स हम हाथ से लगाएं तो बेटर रहेगा। और दोनों तरफ के कप्स अगर हम हाथ से लगाएंगे तो अगर ऊपर नीचे भी होगा तो हम दोबारा खोल के सही कर सकते हैं। अगर हम मशीन से अटैच कर देते हैं
और टेढ़ा मेढ़ा हो गया कप्स थोड़ा भी तो वापस खोलने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दोनों रीजन की वजह से हम कप्स हाथ से अटैच करते हैं। और वो इजी भी रहेगा। पूरा ब्लाउज बन जाए उसके बाद आप चेस्ट लेंथ और चेस्ट विड्थ की मार्किंग करो और कप्स अटैच कर देना। बैक टक्स लेना है ना? हाँ, बैक टक्स लेना है, लेकिन इस वीडियो में आपको बैक टक्स लेते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ बैक टक्स लेना। आपको बैक टक्स लेना है, मैंने लास्ट में ले लिया था लेकिन वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया। आप बैक टक्स पहले भी ले सकते हो। जिस तरह हमने प्रिंसेस कट जॉइंट किया अलग अलग अस्तर और मेन फैब्रिक, उसी तरह अस्तर और मेन फैब्रिक पे अलग अलग टक्स लगा सकते हैं तो वो टक्स साइड हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। ओके। मैम कप्स के बारे में बताइए ना, हमें किस साइज पे कौन से कप्स लगाने चाहिए? किस साइज में कौन से कप्स लगाने चाहिए? जितनी चेस्ट है आपकी, अपर चेस्ट नहीं चेस्ट। अगर 32 चेस्ट है तो 32 साइज के कप्स लो, 34 चेस्ट है तो 34 साइज के कप्स लो। अगर हम बॉडी मेजरमेंट में लेते हैं फिर हम उसमें लूजिंग छोड़ते हैं, उसको नहीं, टोटल कर। लूजिंग ये सब कुछ नहीं देखना। अगर आपका 34 चेस्ट है तो 34 वाला कप्स लो। अगर बॉडी आपका मेजर 30, बॉडी मेजरमेंट से भी 34 आ रहा है तो भी 34 ही। हाँ बॉडी मेजरमेंट का ही लेना है कप्स को ऑफ कोर्स, क्योंकि जब कप्स जो कप्स होता है वो हमारे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से लूजिंग ऐड किया हुआ होता है। अगर आप तो बड़ा लोगे तो चेस्ट का बहुत बड़ा दिखेगा। नहीं, जैसे अपन ने बॉडी मेजरमेंट लिया, हमारी जो अपर के बाद जो नॉर्मल चेस्ट आती है वो हाँ, 34 है, तो उसमें फिर हम स्टिच करते वक्त तो 1 इंच का आप लूजिंग देते हैं ना। लेकिन वो मैटर नहीं करता। कप्स जो होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, रुको मैं अभी दिखा देती हूँ पहले। कप्स जो तो है कप्स के लिए चेस्ट का एक्चुअली, मेजरमेंट लेना है ना, अपर हाँ चेस्ट? चेस्ट का लेना। कप्स हमारा जो बना हुआ होता है, जो हम लेके आते हैं वो 34 चेस्ट का अगर आप लेके आओगे, अगर आपकी चेस्ट 34 है तो 34 का ही आपको लेके आना है। तो ये कप्स का जो अंदर वाला पार्ट है वो 34 के हिसाब से बना हुआ है और ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो राउंड शेप होता है। तो जितनी आपकी चेस्ट है आपको उतना ही लाना है। अगर मान लो आप अगर 35 चेस्ट है आपकी, 34 नहीं 35, अगर आप 36 का उसमें लगा रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा मैंने बड़ा कप्स ले लिया। तो जितनी चेस्ट है उतना ही कप्स लेना है तो मैम फाइनली। कप्स तो 2-2 इंच के साइज के डिफरेंट पे आते हैं ना, 34 हाँ 36 ऐसे आते हैं ओके। ना। तो जब हाँ 35 हो तो क्या करना चाहिए, छोटा लगाना तो चाहिए? कम साइज का लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मान लो आप किसी का कम साइज का लगा रहे हो, उसकी 35 चेस्ट है और उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे कप छोटे हैं, लग रहे हैं छोटे मुझे, हैं। तो फिर तो आप नेक्स्ट टाइम है ना बड़ा ये 36 साइज का लेना। ओके। कि जिसके इस तरह से उसके हम कम ही लगाते हैं तो परफेक्ट आता है, ये तो बहुत बड़ा फील होता है, बड़ा लगता है कप्स। तो यहाँ पे मैं मेरी अपर चेस्ट के हिसाब से ½ इंच लूजिंग ऐड करके मैं मार्क कर रही हूँ। अपर चेस्ट मेरी 30 थी उस टाइम, तो 30 के हिसाब से 15.5 पे मार्क किया। 30 का आधा, 15 प्लस ½ इंच। मैम सिर्फ अपर चेस्ट के लिए लूजिंग रखना है ना? हाँ, अपर चेस्ट और वेस्ट में भी हम ½ इंच लूजिंग दे सकते हैं। चेस्ट का हमें मार्क नहीं करना है क्योंकि चेस्ट का आगे से बड़ा और पीछे से छोटा है इसलिए। या फिर हमने जो सेंटर में एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच वो ऐड करके हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। बट अपर चेस्ट और चेस्ट का ही मार्क लगाना है तो हमारी चेस्ट अपने आप आ जाएगी। अब कप्स हम इस तरह अंदर रख देंगे और साइड स्टिचिंग कर लेंगे।
मैम वो कप्स हिलेंगे नहीं बाद में, उसको स्टिच नहीं करे तो? इसको स्टिच करना है, बताऊंगी मैं, आगे आएगा किस तरह स्टिच करेंगे। अभी तो फिलहाल हम साइड स्टिच कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम हुकाई और ये सब साथ में करेंगे तब हम कप साथ से स्टिच करेंगे, वो मैं दिखाऊंगी। एक एक पैर के गैपिंग से 3-4 स्टिच लगा देते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ एक्स्ट्रा। आर्मोल वाली स्टिचिंग को मार्जिन को ऊपर की तरफ करना है, स्लीव्स के ऊपर की तरफ, और दोनों को परफेक्टली मैच करते हुए हमें स्टिच करना है। मैच करने के लिए भले आप कुछ भी करो, लेकिन दोनों मैच होने चाहिए, आगे पीछे के आर्मोल स्टिच। डार्ट्स लगा लेंगे हम, यहाँ पे मैंने डार्ट्स नहीं लगाए हैं। डार्ट लगाने के बाद आगे और पीछे की कमर मैच हो जाएगी। अगर आपने अगर आपकी आगे और पीछे की कमर डार्ट लगाने के बाद पीछे की कमर छोटी लग रही है तो मान समझ जाओ कि आपने प्रिंसेस कट में जितनी आपने मार्जिन ऐड की थी उससे कम कम स्टिचिंग दे दी होगी, इसलिए आगे का पार्ट बड़ा हो गया। नहीं तो कमर एकदम हमारी परफेक्ट आगे पीछे की सेम आ जाएगी। अब हम कप्स लगाना देख लेते हैं कि किस तरह लगाना है। यहाँ से बस्ट पॉइंट का मार्क कर लेंगे, या फिर आप पेपर कटिंग रख के बस्ट पॉइंट का मार्क कर सकते हो। जो हमने पेपर कटिंग बनाई उसमें जो चेस्ट का मार्किंग है वो चेस्ट का मार्किंग रख के हम यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे चेस्ट लेंथ से मार्किंग कर रही हूँ। अगर हम पेपर कटिंग से अगर हम पेपर कटिंग से पेपर कटिंग से रख के लगाएंगे तो प्रॉपर चेस्ट लेंथ आएगी। अब दोनों कप्स को फर्स्ट पॉइंट से पर हम चेस्ट लेंथ के पॉइंट पर रख सेंटर रख देंगे कप्स का, और हाथ से स्टिच करना।
इस तरह सिर्फ कप्स का ऊपर वाला लेयर लेके हम थोड़ा थोड़ा स्टिच कर लेंगे। पूरे कप्स को हम अंदर तक नहीं दबा देंगे और मेन फैब्रिक हमें साथ में नहीं लेना, सिर्फ लाइनिंग और कप्स आना चाहिए। और सारे गैपिंग देख लेंगे, दोनों चारों तरफ कप्स के सेम अंतर होना चाहिए चारों तरफ। फिर आगे वाले पार्ट पर हम हाथ सिलाई कर लेंगे, हेमिंग कर लेंगे। इस क्लास में तो सभी को हाथ सिलाई आती है। मैम मेरी आई अच्छी नहीं बनती, मैं क्या करूं? आई अच्छी नहीं बनती, प्रैक्टिस करनी नहीं। पड़ेगी आपको। मैम फिर भी आपकी टेक्निक कुछ अलग है, तो कुछ आप एक बार बता देना। ठीक है, ओके। इसमें मैं आई बताऊंगी तो, लेकिन आई इतनी क्लियर नहीं दिखेगी इस वीडियो में। नहीं, वो बहुत मेरी में जबकि बोलते हैं कोई 4 धागे लेने चाहिए, कोई बोलता है 2 धागे लेने चाहिए, और यूट्यूब पे भी। 3 धागे लेने हैं आपको आई में। ओके। सही बात पकड़ी आपने कि कुछ अलग तरीका होगा, 3 धागे लेने हैं। ये हाँ मैंने वही। ये चीज मैंने सीखी थी हुकाई, एक स्पेशल सामने हाँ हमारे कोई करते हैं उनसे मैंने वही, सीखी सामने है। से कोई सिखाए ना, क्योंकि धागे को मोड़ना करना भी है ना बहुत अच्छे से, कहीं कहीं नहीं होता है। वो छोटी सी और सुंदर सी आई बनती है, एक डिजाइन ऊपर आके उभरती है ना, वो बिल्कुल नहीं है बैठती, हमारी तो गांठ लग जाती है। 3 टाइम्स धागा लेना है हमें, 3 बार धागा, 3 लड़ा धागा नीडल में डालेंगे आई के लिए और हुक के लिए। तो इस तरह हाथ सिलाई करके हम मशीन की सिलाई निकाल देंगे आगे वाली। हुकाई करते वक्त अगर आप 2 बार धागा लोगे तो वो पतला होगा, और 4 बार धागा लोगे तो मोटा होगा, इसलिए 3 बार हाँ, धागा यही डाल। यही हो रहा है मैम, हाँ यही हो रहा है। 3 बार डालोगे तो फिर है ना 6 टाइम हो जाएगा वो, लेकिन मतलब 3 लड़ा रहेगा। और हमें कट कर लेना है, मैं अभी बता देती हूँ नीडल और उससे ट्राइपॉड में लगा के। तो यहाँ पे हुक और आई हमें इस तरह करनी है। एक तरफ बटन लगा देंगे और बटन लगाते वक्त भी 3 बार धागा डालना है। और कभी भी इस तरह नहीं करना है कि 2 बार धागा अंदर डाला और 4 लड़ा कर दिया, इस तरह नहीं। 3 बार ही हमें निडल के अंदर डालना है और उसको 6 टाइम्स नहीं करना है। अभी इस तरह हमें हुक अटैच करना है। हुक इतना अंदर होगा हमारा, 1/4 इंच से आधा, इतना एटलीस्ट हमें 1/4 इंच से आधा तो हमें हुक अंदर लगाना है ताकि बाहर ना दिखे। और आई हमें यहाँ पे करनी है, इसमें नहीं दिखेगी इसलिए। देखो ये लाइन पे आई वाली पट्टी है और ब्लाउज है, उसके सेंटर में हमें आई करनी है। तो जब हम बंद करेंगे उसके बाद कितना भी खींचो तो भी हमारा जो है स्ट्रेच नहीं होगा, खींचेगा नहीं। मैं पहले हुकाई बता देती हूँ। हाँ मैम मैं एक कंफ्यूज हूँ। हाँ बोलिए। वो जो अपन पीछे के साइड में जो अंदर से फोल्ड करके लिए पट्टी नहीं लगाया नीचे के साइड में। हेलो। हेलो।
हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम आप कहाँ चले गए? ना दिख रहे हो ना कुछ बोल रहे हो। मैम के यहाँ पे लाइट गया है, वो अभी आ रही है। मैम मीटिंग में है नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ग्रुप में मैम ने। अच्छा यहाँ पे ओके लाइट ओके। गया, 2 मिनट बोला है रुकने के लिए मैम ने। हाँ जी ओके।